सो हाय दोस्तों, कैसे हैं अभी आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम बताते हैं हमारे यूपी का गृह प्रवेश। और बड़ा ही सुहावन पल था और आप सभी देख ही सकते हैं। सारी वीडियो के माध्यम से मैंने एक थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा। ये गृह प्रवेश का चल रहा है यहाँ पे और हमने अपने घर में एंट्री ले ली। मेरे सपनों, मेरे बरसों का सपना आज पूर्ण हो रहा है और मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। ये गृह प्रवेश का पूजा हो रही है जिसमें कि मैं प्रवेश करके घर में द्वार में आ रही हूँ। आगे आप चलेंगे तो आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगी कैसे हमने क्या क्या किया। और मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात थी और मैं जो चाह रही थी वो मेरा सपना बड़े के प्यार से, छोटों के प्यार से सब संपन्न और बड़े ही कुशल मंगल से संपन्न हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हाथों से ये गृह प्रवेश फिर से हो रही है। और ये मैं यूपी में अपना घर का जो मेरा सपना था वो पूर्ण हो गया। और आगे एक और है सपना जो मैं देखी हूँ, वो भी मेरा महादेव माता जी की कृपा से पूर्ण हो जाए। फिर मैं आप सभी के बीच में फिर वो एक ब्लॉग डालना चाहूँगी अगर भगवान का कृपा रहे तो। बट ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। और ये मुख्य द्वार का, प्रवेश द्वार का पूजन होने जा रहा है। मुख्य द्वार का पूजन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हम पहले डेहड़ी माता का पूजा करते हैं, जैसे बोलते हैं ना चौखट माता का यहाँ पर हम पूजा करेंगे। इसके बाद कन्या पूजन होगी, जैसे कि आप इन ब्लॉक में देख सकते हैं। ये हमारा डेहड़ी माता का पूजा हो रही है। इसके बाद हमारी बिटिया रानी आएंगी, इनका पाँव पखारा जाएगा। आपको आगे हम दिखाते हैं। अभी हम उनका वेट कर रहे हैं कि आइए, तो आ रही हैं वो। और यहाँ पे हमारा गृह प्रवेश का मुख्य द्वार का पूजा स्टार्ट है। इसके बाद आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और मैं थोड़ा भावुक भी हूँ। कहते हैं ना कि अपने दम पे और अपने चीज़ों पे काम किया जाता है तो उसकी प्रशंसा अलग होती है, उसकी खुशी की झलक अलग होती है। ये होता है ना, इसमें किसी का नहीं, सिर्फ अपना है, अपना सपनों का घर अपना और अपने दम का, अपने पैरों पे खड़े होकर और अपने दम पे कुछ काम करें तो लोगों बड़ों ने इतना आशीर्वाद दिया, छोटों के प्यार से हमने यूपी का गृह प्रवेश। ये देखिए हमारी बिटिया रानी आ गई, इनका अब पूजन होगा, पाँव पखारा जाएगा। आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि हाँ आप ऐसे करिए तो अच्छा होगा। और ये वीडियो की बहुत बड़े लोग नहीं बनाए हैं, एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची ने बनाया है। और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था और मैं इतना व्यस्त थी कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। ये तो मेरी बिटिया ने वीडियो सब आगे का भी बनाया था। जब वो आई है तो वो 10 साल की बेटी ने
ये वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पाँव पखार रही हूँ अपनी बिटिया रानी का, अपनी लक्ष्मी जी का। ये हमारे घर की लक्ष्मी हैं। और कहते हैं कि अगर बेटी ना हो तो कोख साफ़ नहीं होता है। लोग कैसे अपनी बेटियों को कोख में मार देते हैं, कैसे वो फेंक देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और घर में एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आपके हर दुख सुख में अगर बेटे काम नहीं आएंगे, एक बिटिया ही काम आती है। उसे भी उस प्यार की आवश्यकता होती है और हमें भी प्यार की आवश्यकता होती है। तो जितने बेटे नहीं पूछते उतनी बेटियां पूछती हैं। तो मुझे बेटियां रानी बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक चल रही है पैसों को लेकर। मेरा भाई, छोटा भाई, वो भी आया था तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, इतने पैसे से काम नहीं चलेगा भाई, और पैसे दो इसको ताकि वो अपना हर चीज़ कर सके। वैसे तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन उसको इस टाइम तो देना ही पड़ेगा। अपने सपनों का घर अपने हाथों से पूर्ण किया तो छोटी सी बच्ची को क्यों ना, हम भाई हम के सभी तो उसका ही है, अपना क्या है। सब लोग हंसने लगे और यहाँ पे मिठाइयाँ, पानी पिलाया जा रहा है। तो फिर हमारा कन्या पूजन ख़त्म होगा। और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं था ऐसा, और वो बड़े गौर से देख रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे हमने दक्षिणा दे दिया, मिठाई खिलाया, पानी पिलाया, और इनके हाथों से वन में भाग्य करी स्वामी, वन में भाग्य करी, मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्य नारायण स्वामी जी की आरती जो नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, हो स्वामी भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी, मन चित फल पावे। ओ जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
ऐसा भोग लगाया प्रभु जी, ऐसा भोग लगाना, ऐसा भोग लगाना प्रभु जी जो अमृत यूं बन जाए। ऐसा भोग लगाना प्रभु जी, ऐसा भोग लगाना, रुचि रुचि भोग लगाना प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाना। जय निर्धान प्रचरन्त सिंहासनानि भद्रः, देखा गुम सहस्रयोजनी वधनानि तन्वसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि च तानि सर्वाणि गच्छन्तु प्रगच्छतां पदे पदे। ओम जगदीन जगमय चंद देवा कानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सचन्द्र जगभूमि स्थाभ्याः सन्ति देवाः। नानागुण्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यर्मया
स्टैंड रहता वही लगा के फिर रिकॉर्ड होता रहता होता रहता होता रहता होता रहता। इधर आओ दीदी, आओ नाइट बात दिखाओ, इधर आओ। अगर एक स्टैंड रहता इधर लगा देते तो अपना रिकॉर्डिंग होता रहता। अभी चलो पकड़ रखी इधर। ओम गाना गाना चलो हम में बड़का बड़कंबली बानो दुर्बे प्रणो सात्रे नस्ते ओम देवाग्राम शून्यामहे सिंह ओम अखांड सौभाग्यं सिंदूरं महा गौरी जी की बात मध्यमा अनामिका अनुष्ठान इनके साथ ऐसे चलेगा। ओम सिंधुरी प्रातने शुनाशंगालने अहं पति अंकिज्वालाः नृतस्य धारा आरुह्यवादी काष्ठाभिं कुर्ते पीठमानः सिंधूरं शोभनं दत्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभलङ्कामदं चैव सिंधूरं प्रतिगृहीता अखण्ड सौभाग्यं सिंधूरं शम्यामि। ओम महिरव भोगे हे परिजेति बाहुं जायाम हे किंपयमा प्रत्यक्ष दीप दर्शयामि। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्गयागमनं वन्दे विष्णुभयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणाय नमः।
यहाँ पे मंत्र का उच्चारण बहुत ही सुंदर भाव से पंडित जी ने कराया। आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखा। यहाँ पे मैं बहुत भावुक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना कि मन में बहुत विचार चलती है बहुत लोगों के प्रति। कुछ लोग को कुछ बहुत ज़्यादा भी कर दो, उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी कर दो, लेकिन वो सोचने के लिए उनको हम खुशी में अगर सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जलन हो रही है। और रहने के बावजूद भी अगर सम्मिलित ना हो तो ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं। ऐसे घटिया लोगों की बात ही क्या करना फिर। और कहते हैं कि सब चीज़ से उनका मदद कर दो, लेकिन उनकी जो सोच होती है, जो विचार होती है ना, उनकी जो दूषित विचार है, वो विचार वैसी हमें लगता है आजीवन बनी रहेगी। और वो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे, वो अच्छा शिक्षा नहीं देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दुख हो रही थी। बाद में भले सामने वाला आए और गए, वो बात नहीं। जब स्टार्टिंग में आप जब नहीं सम्मिलित होते तो वो अच्छा नहीं लगता, बोलने के बावजूद, करने के बावजूद भी। तो क्या उनके माइंड को वहीं पड़े, भगवान उनका भी भला करे। हमें उनसे बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत, छोड़िए जाने, इस पर बात ही नहीं करती हूँ। और ये हमारा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमने उज्जैन जब गई थी, वहाँ से उज्जैन से मैं ये तस्वीर लाई थी। और कहते हैं ना कि जहाँ महादेव वहाँ पार्वती मैया, जहाँ पार्वती मैया वहाँ महादेव। और बड़ा ही सुंदर हमारे जो पंडित जी दोनों जनों आए थे, वो बहुत ही सुंदर मंत्र उच्चारण और शंख ध्वनि बहुत अच्छा सुंदर से उन्होंने संपन्न किया मेरा पूजा पाठ। और यहाँ पे कहते हैं कि आचमन वचन करवा रहे हैं पंडित जी हमारे। हम लोग ही पूजा में बैठे थे तो हमारे ही हाथ से होगा। और यहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मई लास्ट ये था मेरा, मई में था ही। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे आप पूजा पाठ करा रहे हो तो आप फैन कूलर वगैरह नहीं चला सकते, तो एक बेना क्या बोलते हैं उसको, उसी का सहारा रहता है। तो हमारी ननद लोग पीछे बैठी हैं, वो लोग ही चला रही थी। देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, वो लोग बैठी थी, वो लोग चला रही थी, हवा दे रही थी। और काफ़ी भीड़ भी हो गया था, तो भीड़ की वजह से भी गर्मी होती है। और कहते हैं ना कि जब अपने पे सारी जिम्मेदारी है, अपने पे सारा व्यवस्था है, और हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं, काशी में, बॉम्बे में ही रहते, तो बॉम्बे से जाकर सारी व्यवस्था करना, सारे कुछ, वही बोल रही हूँ ना कि सबके होने के बावजूद भी हमको अपना अकेले करना पड़ा। और सब कुछ कोई, अरे ना धन से सहयोग आदमी हाथ से ही करता है तो ही काफ़ी। एक परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार रहने के बाद भी अकेलेपन से आप काम करो तो क्या इसमें कौन सा, चलो हमने बहुत कुछ करने के बावजूद क्या कहें, वो भगवान जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। शायद वो भी मेरे वीडियो देखें, बाद में देखें तो उनको पता चले कि हाँ भाई, देखो कहते हैं ना कि आप दुखी में ना शामिल हो हमको चलेगा, आप अगर सुख में हमारे शामिल हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी हमारे दुख में आइए या ना आइए, लेकिन जो सुख की घड़ी होती है, जब अपने दम की मेला होती है, अपने दम पे अगर कुछ आदमी काम करता है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका घटाना चाहिए। चलिए, हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, फिर भी जाके हमने इतना अच्छा कार्यक्रम कर दिया, इतना अच्छा सब कुछ हो गया, मेरा संपन्न हो गया, बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ। और जिम्मेदारी ये था कि 400-500 का पूरा व्यवस्था था हमारा वहाँ पे। मैं जाके वहाँ पे सारी चीज़ अरेंज करना, आप जानते ही हो कि जो नहीं रहता है तो उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ उसको उपलब्ध कराना पड़ता है। तो सब व्यवस्था हमने किया और माता रानी की कृपा से सब संपन्न, बड़ा अच्छे धूमधाम से, बहुत अच्छे से। और बड़ों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, मेरे जो पुरखे थे उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। मेरी जैसे सब थी वहाँ पे, हमने सबको बुलाया था, चचिया सास्ती, बड़ी चचिया सास्ती, छोटी बड़ी चचिया सास्ती, बाकी हमारी नंदी थी, और हमारे जितने भी समाज के लोग थे सभी को हमने बुलाया था और सब लोग ने आए थे। बस कहते हैं ना कि अगर परिवार में एक कोई इंसान
गंदा हो जाए तो वो सारी तालाब ही गंदा कर देता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है कि करना अपना है, खाना अपना है, पहनना अपना है, सब कुछ अपना है, किसी को कुछ नहीं लेना देना है, फिर भी उनको जलन है। और बताइए, इतना करने के बाद भी हमने अपना तो बनाया भी, उनका भी, सामने वाला का भी मदद किया, उनका भी मदद किया कि चलो आपका भी हम लोग ने मिल के करा रहे हैं। लेकिन क्या बताएं कि उनकी सोच निर्भर करता है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया होता तो वो मेरे पलकों पे बैठता। मैं उसको हमेशा आजीवन, अगर मेरे लिए इतना कोई करता ना तो आजीवन मैं अपने अंदर दिल में बैठा के रखती हूँ उनको। ये हमारी ननद लोग हैं जहाँ पे बैठ के, और सब बड़ी ननद है जो कि हमें बेटी और खुशबू के नाम से ही बुलाती हैं, भाभी वगैरह ने। मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि इतनी बड़ी होकर, और उनकी इतने सारे परिवार हैं, और वो मेरी माँ के समान, मेरी माँ के समान से भी ऊपर है वो लोग एज में। तो मुझे वो अच्छा लग रहा था कि हमारे इस सुख की घड़ी में सम्मिलित हुई हैं। मुझे बड़ा ही प्यारा और सबका आशीर्वाद मुझे मिला। सारे लोग जितने भी आए थे सब लोग ने मुझे बोला कि बेटा तुम आकर ये काम की और पुरखों का अपना नाम रोशन की, और तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। बोलते हैं कि कितना सुंदर, और यहाँ पे सुंदर उच्चारण भी हो रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लंबा जा रहा है और जाएगा भी, क्योंकि ये हम अपने लिए भी इसको डाल रहे हैं कि कल को हम सुने और हम ना रहे तो हमारे परिवार लोग देखें, और इस हमारे यादगार हमारे साथ बना रहे। और कहते हैं कि सभी के आशीर्वाद से अगर कुछ अच्छा होता है तो मन प्रसन्न होता है, और छोटी सी उम्र में अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और मेरा एक और सपना है जो पूर्ण हो जाए तो हम आप सभी के बीच में ज़रूर रखना चाहूँगी। और बहुत आप लोग भी अपने भगवान से प्रे करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि हमारा वो सपना पूर्ण हो जाए। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे तथा संग्रामे संकटे वा विघ्नस्तस्याय शुक्लांबरधरं देवं सदेवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वोपशान्तये अप्सुतियार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सपदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम्। भगवान मंगलावतो हरे देव लगनम सुदिनां तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं देवनां तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। नावस्तेषां जयस्यां पराजयाय शामन्त्रपश्यामो हृदयस्तोजनार्दनः त्रियोगेश्वरविष्णो यत्र पार्थो गरुडधरा तत्त्वयो योति भवान् विक्रमः। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां महाव्यामस्ते सकलकल्याणं भाजं यत्र जायते पुरुषं तं जं नमामि सर्वेश्वरमहाकारि सूत्रेस्तु पुनीश्वराः देवासन्तुनाशं दोषानजनार्दनः हे त्वं माधवं रण्यं रण्यपाणिं च भैरवं भगवदेकाशैवहाङ्गं भवानी मणिकर्णिकां भक्ततुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणयासु श्रमकामार्थ सिद्धये सिद्धि बुद्धि प्रदाय श्री महागणाधिपतये नमः। आत्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीराम। देखिए कितना सुंदर मंत्र का उच्चारण हमारे पंडित जी ने कर रहे थे, और बड़ा ही मनभावक, बड़ा सुंदर, और पूरा मतलब बाहर इतना पूरा भरा हुआ था। सभी जितने लोग भी आए थे वो लास्ट तक वहाँ से उठे नहीं, और बाद में बोले कि आपका सारा पूजा पाठ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और वहाँ के जो भी लोग थे वहाँ पे हमारे यहाँ उपस्थित हुए, जैसे कि बोलते हैं कि अपना भी एक रहता है यूपी में लोग, यूपी का तो माहौल ही अलग होता है वहाँ पे। और यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जब जाए तो आप भाई, तो वहाँ गर्मी है तो भाई गर्मी तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। और
देवानो यथा शतमिद्रिदे आसन्नप्रायिवो रक्षितारो दिवे बड़ा ही आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मन करता है कि नहीं हर 6 महीने बाद काशी मन और इसलिए अब जाने का प्रश्न में आनंद अलग लोग भले एक साथ रहे अपनी जो कर्तव्य अपनी जो अपने दम से जो कुछ किया जाता है उसका आनंद अलग है। सभी के साथ में ऐसा होता होगा, आप लोग जानते होंगे कि हाँ ये जो बोल रही है सही भी बोले, चाहे मेरी इस ब्लॉग को देखिए चाहे वो जेंट्स देखिए, हर के मन में ये चलेगा जरूर सही बोल कि परिवार के साथ साथ अगर परिवार को लेकर चले तो वो भी अच्छा है। अगर परिवार उस लायक तो जरूरी है आप अपना स्वतंत्र काम करिए और स्वतंत्र जिनको करें अपना रखने पड़ता है। यहाँ पे सब लोग ने परिवार के कुछ सदस्य का इसमें भाव भी पता चल गया कि कौन कैसा है, पता नहीं था। महीने भर रहने के बाद स्थिति पता चल गई कि इनको करने से अच्छा है कि जैसे मैं आप लोग देखते ही होंगे मदद वगैरह करती रहती और मेरा एक विद्यालय भी चला जिसमें कि दिव्यांग बच्चों का तो परिवार से अच्छा है कि आप अनाथ बच्चों के लिए काम करें। ऐसे इनको करने की आवश्यकता है, इनको 10 रुपये हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर जितना दोस्ती जितना प्रेम बनना चाहिए, जो परिवार में अच्छे उनसे रिलेशन बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। शायद जो जिसके भी परिवार में ऐसा चल रहा है उनको पता चल गया, हालांकि सभी के परिवार में ऐसा चलता है। कुछ लोग खुशी से ही नाराज हो जाते हैं, खुश देख के उनको वो तो मास होते हैं कि मास पड़ जाती है तो वही तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। जिसका जो करना है जो सोचना है वो सोचे, इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ। शायद वो लोग भी देखें और तब इसको जाने क्या परिवार ऐसे नहीं चलता है। आप बड़े बनने की कोशिश भी मत करिए और घर में सबसे पहले मैं ही और मेरे बाद जो आए हैं तो जो मेरे बाद आए हैं तो सब छोटे हैं, मैं ही मानो या ना। आप अपने कर्तव्य आप अपने उम्र से बड़े कर्तव्य है तो आपका हर जगह स्वागत और सम्मान नहीं है तो आप अपने रहें। जो भी व्यक्ति या महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी उनको पता होगा कि मैं किस भाव से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दुख हुआ है। दुख इस बात का हुआ है कि आप रहकर भी उपस्थित ना हो तो भाई दुख तो होती है। और कहते हैं कि अगर कोई अकेला है, कोई बॉम्बे से आया है, अपनी हर व्यवस्था करके रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बुरा आपको किस चीज़ की है। हर चीज़ हम व्यवस्था कर रहे हैं, सिर्फ आपको सम्मिलित होना है। उसमें भी अगर आप सम्मिलित और मेरा तो छोड़ो, ये तो भगवान का कार्य था। इसमें तो कहते हैं कि दूर से लोग अगर सत्यनारायण कथा भगवान का सुनते तो वो भी सम्मिलित हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि नहीं मुझे लास्ट में प्रसाद लेके जाना ही है। हाँ, तो इस सुख की घड़ी में कौन नहीं आना चाहेगा। मेरे तो सारे लोग जितने भी हमने बुलाए थे सभी लोग उपस्थित हुए थे।
और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए पंडित जी उच्चारण भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप यूपी में रह के भी अगर आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी दुर्भाग्य है। आपको रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को लेके नहीं चल रहे हैं, ना तो परिवार, ना तो रिश्तेदार, ना तो किसी भी का कदर नहीं है आपके अंदर। तो ऐसे परिवार के साथ रहना ही बेकार है। मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं रहिए, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए। मैं तो सोचती थी कि भाई चलो सबको लेके चलना है, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी करना है, उनको भी आगे कुछ उनके लिए भी करना है। शादी होगी, ब्याह होगी, उसमें भी हम ऊपर करके उनका हर काम करेंगे, लेकिन उनको नहीं करना है, नहीं करवाना है। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो काम हो ही रहा है। हमारे किसी के एक के आने न जाने से हमारा कोई काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, हमारा काम चलता ही रहेगा। और कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये सब अपने को मिलता है। तो ये भाग्य, और मैं जब से आई हूँ जब से मतलब मेरा शादी हुआ है, मेरे हाथ से ही सब शुभ काम हुआ है और किसी के हाथ से शुभ काम नहीं हुआ है। मैं ही करती हूँ, जहाँ भी कुछ भी होता है मेरे हाथ से ही होता है। ये मैंने अपना काम किया था तो दूसरे का भी काम किया था, तो मैं ही वहाँ पे मैं ही की थी। ये मेरा छोटा भाई है जो पूजा में सम्मिलित मम्मी को बोले कुछ मामा के आप अपना पैर तो हटाइए। देखिए खुशी का माहौल, कितना सुंदर आयोजन और कितने सुंदर तरीके से हमारी यहाँ पे कहते हैं कि जिसके घर में ननद आती हैं खुशहाल हो जाता है वो परिवार। तो सच बात है कि अपने ननद को ज़रूर अपने घर पे बुलाइए, वो और उनका आना ही बहुत बड़ी बात होती है। देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पति पत्नी का आशीर्वाद हो रही है। आप देखिए यहाँ पे मंत्र का उच्चारण देखिए महादेव की कृपा से। मेरे गृह प्रवेश का पूजा काफ़ी लंबा हुआ था और बड़ा ही बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ हमारा हुआ, और जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही पूजा यहाँ पे हुआ मेरा। और कहते हैं ना कि कोई आप कुछ भी कर लीजिए, पूजा पाठ में कंप्रोमाइज़ मत करिए। पूजा पाठ एकदम विधि विधान से कराइए। हमने बॉम्बे के घर में भी करवाया था तो एकदम विधि विधान से। उसमें मेरा बेटा हॉस्पिटल में था, फिर भी हमने पूजा में कंप्रोमाइज़ नहीं किया और पूजा बहुत अच्छे से किया हमने। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पूजा और मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये सॉन्ग